व्रत रखता है। क्या व्रत रखते हैं? लेकिन मम्मी जी, मुझसे तो नहीं होगा ये सब। मैंने तो आज तक अपनी जिंदगी में व्रत नहीं रखा। ये कैसी बातें कर रही हो बहू? तुम इस घर में अभी नई नई आई हो और शिवरात्रि का व्रत तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा। हमारे घर में भले ही करवा चौथ का व्रत रखें या ना रखें, लेकिन महाशिवरात्रि का व्रत तो रखा ही जाता है। लेकिन मम्मी जी, आप समझने की कोशिश तो करिए। बस बहू बस, जितना कह दिया उतना तुम्हें करना ही होगा। ये हमारे घर की परंपरा है और मैं नहीं चाहती कि हमारे घर की परंपरा को कोई तोड़े। महारानी जी व्रत नहीं रख पाती हैं। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं व्रत कैसे रख पाऊंगी। इतनी रात को दरवाजा कौन खटखटा रहा है? जाकर देखती हूँ। मम्मी जी, आप, वो भी इतनी रात को? आप मुझे सोने क्यों नहीं दे रही हो? दरवाजा क्यों खटखटाए जा रही हो? देख बहू, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तू भूखी नहीं रह सकती है। इसीलिए तुम खाना खा लेगी तो कल शिवरात्रि का व्रत रहने में तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मम्मी जी, अभी आप ये खाना लेकर जाइए प्लीज, मुझे अभी भूख नहीं है। ठीक है बहू, लेकिन एक बार अच्छे से सोच ले, कल मैं पूरा दिन तुझे कुछ भी खाने नहीं दूंगी, इसीलिए कह रही हूँ खा ले। हाँ हाँ ठीक है, कल जो भी होगा देखा जाएगा। प्लीज आप अभी मुझे परेशान मत करिए, मुझे आराम से सोने दीजिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं और मम्मी जी ने कहा है कि शिवरात्रि के दिन कुछ भी नहीं खाते हैं। आज तो मम्मी जी घर में चूल्हा ही नहीं जलाने देंगी। क्या करूं? अपने पेट को कैसे समझाऊं? अब भगवान थोड़ा ना कहते हैं कि सारा दिन भूखे रहो मेरे लिए। शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो बहू। आपको भी मम्मी जी। अच्छा बहू, ये लो पूजा की थाली। याद रखना, आज तुम्हारा व्रत है, भूल से भी अन्न को हाथ मत लगाना। शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठकर व्रत खोलेगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए माँ जी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। हे भोलेनाथ, अब मैं क्या करूं? फिर से मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। आज तो इंस्टाग्राम की रील्स में भी खाना ही खाना दिख रहा है चारों तरफ। ये सब देख देख कर तो मैं भूखी रह ही नहीं सकती। बहू, तुम्हारी शक्ल से साफ साफ पता चल रहा है कि तुम्हें बहुत जोरों से भूख लगी है। अच्छा सुनो, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें शिवरात्रि के बारे में कुछ बताती हूँ। जी मम्मी जी। हाँ बहू, इन सब बातों को जानने के बाद तुम्हारी भूख थोड़ा कम हो जाएगी और भगवान के प्रति तुम्हारी आस्था भी बढ़ जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छा तरीका निकाला आपने। कम से कम इन सब बातों से मेरा मन खाने की ओर तो नहीं भागेगा। बहू, शिवरात्रि का पावन पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। अरे वाह! हाँ बहू, इसके अलावा शिवरात्रि को शिव जी के तांडव नृत्य का प्रतीक भी माना जाता है। अरे वाह माँ जी, इस दिन तो इतना सब कुछ हुआ था। हाँ हाँ बहू, वही सब तो मैं तुझे बताना चाहती हूँ, शिवरात्रि के महत्व को समझाना चाहती हूँ। अच्छा बहू, अब चलो रसोई में चलकर शिव जी के भोग के लिए खीर बना लेते हैं, बाकी का प्रसाद भी बना लेते हैं, जैसे कुट्टू के आटे की पूरी, सिंघारे का हलवा, साबूदाना की खिचड़ी। इससे हम दोनों का मन भी बहल जाएगा और भगवान का भोग भी तैयार हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम दोनों मंदिर चलेंगे, वहाँ भगवान के भजन कीर्तन होंगे और हमें समय का पता भी नहीं चलेगा। चलो चलो जल्दी से भोग तैयार कर लें, फिर भगवान जी को भोग भी तो लगाना है। हम भूखे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि भगवान भी भूखे रहें। अरे वाह बहू, तू तो आज बहुत ही सुंदर लग रही है, नजर न लगे किसी की। मम्मी जी, जब से मैंने शिव जी के बारे में जाना है, तब से तो मुझे भूख ही नहीं लगी है। हाँ हाँ बहू, हमारे भोले बाबा की महिमा ही ऐसी है, उनकी लीला अपरंपार है। आज मैंने पहली बार जीवन में कोई व्रत रखा है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो चलो, अब देर मत करो, मंदिर से वापस आकर सबको प्रसाद भी तो देना है। माँ जी, सच कहूँ तो हमारी पूरी जिंदगी अपनी जरूरतों और भूख के पीछे भागने में पूरी हो जाती है। हम तो भगवान को भूल ही गए हैं, इसीलिए तो व्रत बनाए गए हैं, ताकि हम भगवान से जुड़ सके, उनकी पूजा पाठ कर सके और हमारा पूरा परिवार एक साथ शिवरात्रि का व्रत कर सके। अब मैं हर साल शिवरात्रि का व्रत रहूंगी। मैं तो बहुत ही खुशनसीब हूँ जो मेरी शादी ऐसे घर में हुई, जहाँ भगवान के प्रति इतनी आस्था और भक्ति है। बहू, मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं तुम भूख के मारे व्रत को तोड़ ना दो बीच में, इसीलिए मैं थोड़ा सा परेशान भी थी, लेकिन सब बहुत अच्छे से हो गया, मैं खुश हूँ। बोलिए शंकर भगवान
जय हो। हल्दी चढ़ाने ब्रह्माणी आई, हल्दी चढ़ाने ब्रह्माणी आई संग ब्रह्मा जी को लाई। आज बनेंगे, जय हो, आज बनेंगे गौरा के सजना, गौरा के सजना, भोले चले हैं गौरा के अंगना। चढ़ गई हल्दी बंधे कंगना, बंधे कंगना, भोले चले हैं गौरा के अंगना। वाह वाह, क्या बात है। हल्दी चढ़ाने लक्ष्मी जी आई, हल्दी चढ़ाने लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी आई संगे विष्णु को लाई। हाँ, नारद को भाए कोई रंगना, कोई रंगना, भोले चले हैं गौरा के अंगना, भोले बाबा चले हैं गौरा के अंगना। चढ़ गई हल्दी बंधे कंगना, बंधे कंगना, भोले बाबा चले हैं गौरा के अंगना, भोले बाबा चले हैं गौरा के अंगना। जय हो। राम के संग में सीता मैया आई, राम के संग में सीता मैया आई, लखन को अपने संग में लाई, लक्ष्मण को अपने संग में लाई। और सीता जी बोली, शिव को करो तंगना, करो तंगना, भोले चले हैं गौरा के अंगना, ओ भोले बाबा चले हैं गौरा के अंगना। चढ़ गई हल्दी बंधे कंगना, बंधे कंगना, भोले चले हैं गौरा के अंगना। हल्दी चढ़ाने रुक्मणी जी आई, हल्दी चढ़ाने रुक्मणी जी आई, साथ में अपने कृष्ण कन्हाई, साथ में आई कृष्ण कन्हाई। मुरली बजाई भोले नाचे अंगना, नाचे अंगना, भोले चले हैं गौरा जी के अंगना। जय हो। मुरली बजाई भोले नाचे अंगना, नाचे अंगना, भोले बाबा चले हैं गौरा के अंगना। बहुत सुंदर, बम बम भोले। चढ़ गई हल्दी बंधे कंगना,